चलो देखो आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन है मिसलेनियस का, चैप्टर 8 है ना ये, चैप्टर 8 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ ए बी आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सी एंड डी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्रूव दैट, ये क्यू है ना, प्रूव वेयर ए बी सी डी आर इन जीपी, तो आपको क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी का रेशियो 17:3 होगा, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो आगे, तो आप जानते हो 10th क्लास में पढ़े थे, x² - 5s + 6 = 0। इसको s की वैल्यू निकालोगे तो 2 और 3 आएगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन का करते हैं ना। इस रूट का नाम मान लो अल्फा है, अल्फा = बीटा = 3, तो दोनों अल्फा प्लस बीटा = आता क्या है, 2 + 3 = 5 आ रहा है कि नहीं। और माइनस बी अपान ए की वैल्यू निकालो तो -5/1 है, 5 आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा निकालो तो क्या होगा, 2 × 3 तो 6 आता है। और सी अपान ए की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, 6/1, तब भी 6 आ रहा है। तो फार्मूला बन गया कि अल्फा प्लस बीटा = -b अपान ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा = c अपान ए होता है। इसको कहते हैं सम ऑफ रूट = -b अपान ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपान ए, जबकि जैसे आप उसमें पढ़े थे पॉलिनोमियल में, सम ऑफ जीरोज -b अपान ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपान ए। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको जीरोज का नाम पड़ जाता है रूट, सम ऑफ रूट -b अपान ए प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपान ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा का काम कौन कर रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ए और बी दोनों रूट है, तो a + b = क्या लिखोगे, -b अपान ए, और a × b लिखोगे c अपान ए। यहाँ भी रूट का अल्फा बीटा का काम कौन कर रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, c और d, तो c + d = -b अपान ए और c × d = c अपान ए। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस a and b आर रूट ऑफ इक्वेशन x² - 3x + b = 0, so अल्फा and a + b = -b अपान a और a × b = c अपान ए। तो a + b = -b अपान ए की वैल्यू क्या, -3/1, a × b तो c की वैल्यू क्या, p अपान 1। a + b = क्या हुआ, 3, a × b = p। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आल्सो c and d आर रूट ऑफ इक्वेशन कौन, x² - 12x + q = 0, so c + d = -b अपान ए और c × d = c अपान ए होगा। तो c + d = क्या होगा, -b अपान ए की वैल्यू क्या है, -12 अपान 1 यानी 12, और c × d c अपान ए तो q × 1, तो c + d = क्या होगा, 12, और c × d = होगा q। ये इक्वेशन हो गया थर्ड और ये इक्वेशन हो गया फोर्थ। ठीक है, लिख लेते ना। अब देखो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई थर्ड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई थर्ड, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करो तो क्या होगा, a + b अपान c + d = क्या हो जाएगा, 3/12, 3/12, 3 बन जा 3, 4 जा, a + b अपान c + d = 1/4, बट a b c आर इन gp ना, implies b अपान a = c अपान d = d अपान c = r होगा। तो b अपान a = vr और c अपान b = vr और d अपान c = vr, तो b = ar,
सी इज इक्वल टू बी आर और डी इज इक्वल टू सी आर। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू ए आर आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर आर, तो डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब। ये हुआ। ठीक है, देन इक्वेशन फिफ्थ बिकम, ये इसका नाम इक्वेशन फिफ्थ रख लो। देन इक्वेशन फिफ्थ बिकम, then equation fifth become then equation fifth become, तो क्या होगा, ए तो लिख दिए ना, अब बी के स्थान पे क्या लिख दें, बी के स्थान पे ए आर, और यहाँ पे सी के स्थान पे ए आर स्क्वायर, और डी के स्थान पे क्या लिख दें, ए आर क्यूब इज इक्वल टू क्या है 1/4। कॉमन क्या ले लें, ए 1 प्लस आर, और ये आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1/4। और ये क्या होगा, 1 प्लस आर कट गया, ए कट गया, तो 1/r स्क्वायर तो 1/4, तो 1/r स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हुआ 1/r इज इक्वल टू 1/2, r इज इक्वल टू 2। ठीक है, r इज इक्वल टू 2। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस b इज इक्वल टू क्या है 3, b के स्थान पे ए आर इज इक्वल टू 3, ए कॉमन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3, तो 1 ए प्लस क्या हुआ, ये प्लस माइनस 2 रहेगा ना, प्लस माइनस 2, ये क्या होगा, पहले प्लस 2, आर की वैल्यू क्या होगी 2 और माइनस 2, तो पहले 2 वाली लेते हैं, देन आर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो ए इंटू 3 इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, ये ए इज इक्वल टू 3/3 कट गया, तो ए इज इक्वल टू 1 आ गया, ए इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब देखो P इज इक्वल टू क्या, टर्म इक्वेशन सेकंड, P इज इक्वल टू क्या है, ए बी, तो P इज इक्वल टू क्या है, ए लिखो, B की वैल्यू क्या है, ए आर ना, तो P इज इक्वल टू क्या हुआ, ए स्क्वायर आर, तो P इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, बोलो, ए की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 2, आर की वैल्यू 2, तो 2 रहेगा P की वैल्यू ना, अब Q की वैल्यू क्या है, सी डी, टर्म इक्वेशन 4, तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू सी डी, तो Q इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू क्या है, सी और डी की वैल्यू ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू ए आर क्यूब, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर आर की पावर 5, यही ना, तो Q की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या रखोगे आप 1, तो 1 का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या रखोगे 2, तो 2 की पावर क्या हुआ 5, ये 32 हुआ कि नहीं Q की वैल्यू। ठीक है, तो Q की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई, तो आपको किसका रेशियो निकालना, Q प्लस P और Q माइनस P का रेशियो निकालना, तो देखो Q प्लस P और रेशियो Q माइनस P, तो Q की वैल्यू क्या आ चुकी है 32 और प्लस P की वैल्यू क्या आ चुकी है 2, और रेशियो यहाँ 32 और Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 32 है और P की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो 32 2 34 और रेशियो 30, और 34 रेशियो 30 को क्या लिख सकते हैं 34/30, काट दो 2 से, 15 आ गया, 17 आ गया 17/15, इसको हम क्या लिख सकते हैं 17 रेशियो 15, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो इम्प्लाइज Q प्लस P और रेशियो Q माइनस P इज इक्वल टू 17 रेशियो 15, ये आ गया। अभी R की वैल्यू हम क्या लिए थे 2 लिए थे, जब R की वैल्यू -2 लेंगे तब भी यही आएगा।
वैसे तो इसको करें। हाँ चलो लिखो व्हेन r इज इक्वल टू हैंस प्रूव्ड में लिख दिया। और पहली कंडीशन भी ना व्हेन r इज इक्वल टू माइनस r इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 3 तो a प्लस बी के स्थान पे a r ना इज इक्वल टू 3 तो a कॉमन 1 प्लस r इज इक्वल टू 3 अब r की वैल्यू क्या रख दो तो a इंटू 1 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 3 तो a इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 3 तो a इज इक्वल टू क्या हो गया a इज इक्वल टू माइनस 3 अब a इज इक्वल टू माइनस 3 और r की वैल्यू ये तो क्या निकालोगे अब p की वैल्यू निकालोगे ना p की वैल्यू क्या थी p इज इक्वल टू ए बी p इज इक्वल टू ए बी तो p इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है माइनस 3 और b की वैल्यू क्या है ए बी ए आर ना तो p इज इक्वल टू a स्क्वायर r तो p की वैल्यू क्या होगा a की वैल्यू क्या आ चुकी है -3 तो -3 का स्क्वायर r की वैल्यू क्या आ चुकी है -2 तो p की वैल्यू क्या होगी -3 का स्क्वायर 9 इंटू -2 -18 p की वैल्यू आ गई ठीक है। अब क्या निकालना है q तो q इज इक्वल टू सी डी q इज इक्वल टू सी डी तो q की वैल्यू c की वैल्यू क्या है AR स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब तो q इज इक्वल टू ए स्क्वायर r की पावर 5 q इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या करोगे 1 कहाँ a की वैल्यू क्या है -3 -3 का स्क्वायर r की वैल्यू -2 की पावर 5 तो -3 का स्क्वायर तो 9 हुआ ये -32 हुआ 32 का गुना 9 के साथ कर 288 माइनस में ना आप क्या निकालते हैं q प्लस p और q माइनस p का रेशियो q प्लस p रेशियो q माइनस p q की वैल्यू क्या है q की वैल्यू क्या है -288 और प्लस p की वैल्यू है -18 हो जाएगा रेशियो -288 और माइनस p की वैल्यू क्या है p की वैल्यू क्या है यहाँ +18 हो जाएगा 12 6 -306 रेशियो ये क्या हो जाएगा 18 निकल जाएगा 18 निकल जाएगा क्या बचेगा 270 -270 ये क्या होगा -306 बटे -270 माइनस माइनस तो उड़ गया 18 से डिवाइड कर दीजिए सर ठीक है। अब क्या आएगा ये 18 कर देंगे तो यही आएगा 17 रेशियो 15 चलो 17 ये 15 17 रेशियो q प्लस p रेशियो q माइनस